और कुछ लोग बोलते हैं ना कि स्टूडेंट की जो लाइफ है वो आसान है। मैं पूछता हूँ उन लोगों से कि कैसे स्टूडेंट की लाइफ आसान? वो लाइफ जिसके बारे में किसी को पता ही नहीं, वो लाइफ जिसके अंदर आपसे कोई कुछ भी कह देता है तो आपको बहुत बुरा लगता है, छोटी छोटी बातों पे आप चिड़चिड़े हो जाते हो, आपको पढ़ाई का प्रेशर है, करियर का प्रेशर है, पेरेंट का प्रेशर है, दोस्त ने आपसे कुछ बोल दिया उसका प्रेशर है, टीचर्स का प्रेशर है, एग्जाम का प्रेशर है, मार्क्स अच्छे लाने का प्रेशर है, जीवन में कुछ अच्छा करके दिखाने का प्रेशर है, ये जो रिश्तेदारों के बच्चों ने बहुत कुछ कर रखा है उनको जवाब देने का प्रेशर है, इतना तो प्रेशर है। तो लाइफ आसान तो नहीं है, बिल्कुल नहीं है। और तुम एक वॉरियर हो, तुम एक वॉरियर हो। हर एक स्टूडेंट एक वॉरियर है जो कि इतनी सारी प्रॉब्लम से लड़ता है फिर भी यहाँ टिका रहता है। सिंपल सी बात है, अभी मेहनत नहीं करोगे कॉलेज में करनी पड़ेगी, कॉलेज में नहीं करोगे उसके बाद करनी पड़ेगी, उसके बाद नहीं करोगे उसके बाद कभी ना कभी लाइफ में मेहनत करनी पड़ेगी, ठीक है। और घिसना तो पड़ेगा, घिसना तो पड़ेगा। डर लगता है परीक्षा से, परीक्षा डर, ऐसे फेल हम कैसे हो जाएंगे? अगर हमसे चूक हुई है तो हम फेल हो जाते हैं तो बर्दाश्त है, अगली बार हम फिर और पढ़ाई पढ़ेंगे, अगली बार हम और हिम्मत करेंगे। हम भगवान के अंश से हारने वाले नहीं हैं। टेंशन किस बात की? टेंशन के टेंशन बन जाओ तो भगवान के दास हो जाओ। दुनियादारी जो सपना एक देखोगे मुश्किलें हजार आएंगी, सपना एक देखोगे मुश्किलें हजार आएंगी, लेकिन वो मंजर बड़ा खूबसूरत होगा जब कामयाबी शोर मचाएगी। होता क्या है, जब भी हम किसी चीज को शुरू करते हैं, मान लो मैं किसी एग्जाम की तैयारी कर रहा हूँ, जेई की, नीट की, मान लो मैं बोर्ड के एग्जाम की तैयारी कर रहा हूँ, तो शुरुआत में एक बहुत अच्छा जोश होता है, यार इस साल तो रैंक 1 मैं ही लेके आऊंगा। हम अपनी स्टडी टेबल बहुत अच्छी कर लेते हैं, है ना, हर एक बुक ले लेते हैं, सामने लिख लेते हैं कि रैंक 1 हमारी होगी, और रैंक 1 की फोटोज लगा लेते हैं जिससे हम मोटिवेट होते रहे, रहता है ये जोश। फिर धीरे धीरे क्या होता है, ये जोश कम होना शुरू हो जाता है। क्यों हो जाता है कम? हम किताबें खोलते हैं, हमें लगता है तो बहुत मुश्किल टॉपिक है, जोश कम हो गया। कुछ हमारे आसपास ऐसी ऐसी डिस्ट्रैक्शंस आती हैं, कुछ दोस्त आ जाते हैं कि यार क्या करेगा पढ़ के, हम तो बिजनेस करेंगे, चल मूवी देखने चलते हैं। आ जाते हैं ऐसी डिस्ट्रैक्शन, सोशल मीडिया, फोन, है ना, कुछ और हम चीजों में फंस जाते हैं, जिसकी वजह से वो जो शुरुआत में हमारा गोल होता है, जो शुरुआत में हमारा एम होता है जिसे हमें अचीव करना है, वो एम को हम भूलना शुरू कर देते हैं, और एंड में आके हमारे वही नंबर आते हैं जो हर साल आ रहे होते हैं। अगर रास्ते में कठिनाई नहीं आ रही है तो आप साधारण व्यक्ति हैं। अगर आपकी जिंदगी में तकलीफ आ रही है, कठिनाई आ रही है, आप समझिए कि आप उस पत्थर से बनाए गए हैं जो भविष्य में मूर्त बनती है, क्योंकि सारे पत्थर को तराश के मूर्त नहीं बनाए जाते। जब भी मन ना करा करे ना तेरा पढ़ने का, अपने घर की हालात, आसपास के हालात देखा कर, देखो कितनी मेहनत कर रहे हैं। वो तो कभी नहीं कहते सुबह उठ के कि आज नौकरी पे जाने का मन नहीं कर रहा, क्यों? क्योंकि रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उन्हें पता है घर पे बच्चे हैं, परिवार है जिसको संभालना है। जिस दिन वो रिस्पॉन्सिबिलिटी तू फील करने लग जाएगा ना, बस एक छोटी सी कोशिश और करके देखना। जिंदगी हमें जवाब तभी देती है जब हम थक कर रुक जाते हैं। जीतने वाले कोई बहुत बड़े ताकतवर नहीं होते हैं, बस वो एक छोटी सी कोशिश और करके देखते हैं। असफलताएं सबकी लाइफ में आती हैं, वो एक इशारा होती है कि जिंदगी अभी खत्म नहीं हुई, चल आगे बढ़, एक कोशिश और कर। हर एक सबक एक इशारा होती है, हर एक सुबह हमारे लिए एक नया मौका लेकर आती है कुछ नया करने का। याद रखना, जब चलते चलते कभी थक जाओ तो आराम कर लेना, लेकिन कभी गिव अप मत करना, क्योंकि हो सकता है आपका अगला कदम सफलता के लिए बड़ा हो और वो सफलता आपका इंतजार कर रही हो, है ना। इसलिए एक छोटी सी कोशिश और करना। हर बार जब तुम मन से हारते हो तो एक बार मां की आंखों में देखना, वो कहती नहीं लेकिन उनकी उम्मीदें तुम्हारे ऊपर टिकी है। अरे दुनिया वालों, बहुत जल्द वो दौर आएगा। अरे दुनिया वालों, बहुत जल्द वो दौर आएगा। कान बंद करने की तैयारी कर लो, हर तरफ से हमारी ही सफलता का शोर आएगा। तुम्हें पता है क्या स्ट्रगल पीरियड की सबसे खास बात क्या है? स्ट्रगल पीरियड में तुम्हें नीचा दिखाने वाले बहुत लोग मिलेंगे। वो बोलेंगे इससे नहीं होगा, ये कभी नहीं कर पाएगा, इससे तो मैं जानता हूं इस जन्म में संभव नहीं है। कोई फर्क नहीं पड़ता भाई, नीचा ही दिखा देना। नीचा दिखाने वाले जितने ज्यादा होंगे, तुम्हारी सक्सेस के बाद जलने वाले भी उससे ज्यादा। तुम्हें डिसाइड करना कौन बेस्ट है, कौन वर्स्ट है, कौन बेकार है, इसके चक्कर में रहोगे ना, नहीं हो पाएगा। सेल्फिश बनो। जब तक आप सेल्फिश नहीं बनोगे
जब तक आप सेल्फिश नहीं बनोगे, जब तक इधर उधर के फैन बनते फिरोगे ना, ये वो देश, तो डैश बन के रह जाओगे जीवन में। बहुत ज़्यादा बेइज्जती देखी अपने परिवार की। एक पर्सन थे, मैं उनका नाम नहीं लूँगा, वो मेरे पिताजी उनके यहाँ पान खाने गए थे और उन्होंने मेरे पिताजी को पान खाने से रिफ्यूज कर दिया कि तुम्हारे पास तो पैसे नहीं होते, तुम पैसे कैसे दोगे। उस दिन मेरे पापा मुझे कॉल करके कह रहे थे कि बेटा इनसे कभी बोलना मत। और जब मेरा नीट का रिजल्ट आया तो उसके बाद मैं उनसे मिला तो मैं उनसे नहीं बोला, पापा मुझे कॉल करके वो बात बता रहे थे। उस दिन मैंने बहुत रोया था, मगर ये सोचा था कि इनको पापा के कदमों में गिरा दूंगा। इन्होंने मेरे पापा की बेइज्जती की। जब तक ये क्लियर नहीं होगा ना कि मैं क्यों इस चीज को उखाड़ने के लिए बैठा हूं, क्यों मैं इस एग्जाम की तैयारी कर रहा हूं, क्या इससे किसी और को फायदा होगा, क्या इससे किसी दोस्त का फायदा हो जाएगा, क्या इससे मेरे माँ बाप का फायदा हो जाएगा, मेरा ही तो फायदा होगा। तो सबसे पहले माइंडसेट क्लियर होना चाहिए। ऐसा माहौल हो जाना चाहिए कि आप अपने आप ही सुबह उठ के पढ़ रहे हो, किसी और को नौबत ही ना पड़े आपको बोलने की कि पढ़ ले पढ़ ले पढ़ ले। संघर्ष के बिना जिंदगी अधूरी है। संघर्ष के बिना जिंदगी अधूरी है। अगर निखरना है तो बिखरना जरूरी है। बड़ी बेताब है, वो ये कर रही है, वो ये कर रहा है, वो कर रहा है ना। ये तेरी जर्नी, तेरी लाइफ है। तुझे बोर्ड एग्जाम में अगर अच्छे स्कोर करना है, 90%, 95%, जितने भी परसेंट तूने सपना देखा है, दोस्तों कंपैरिजन नहीं करना, ये तेरी जर्नी है। तू बस अपनी जर्नी जी। अगर तू खुद की थाली पर ध्यान नहीं देगा, दूसरों की थाली पर ध्यान देगा, तेरी थाली का जो खाना है वो छिन जाएगा। तेरे पास समय नहीं है, अपने पर फोकस कर। मैं जानता हूं कंपैरिजन होता है, लेकिन आंखें बंद कर, लंबी सांस ले, बोल कंपैरिजन करने से कोई फर्क नहीं पड़ता, समय बस बर्बाद हो रहा है। ठीक है, अपनी रेस दौड़, तू जीतेगा, ये मेरी गारंटी है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि इसमें अच्छे नंबर लेके आने, मैं बस ये कह रहा हूं कि इस समय पे आप अच्छी मेहनत करनी सीख लो। अगर आपने यहाँ पे मेहनत करनी सीख ली ना, तो भले आपको चाहे अच्छा कॉलेज मिले ना मिले, पर आप मेहनती इंसान बनोगे। आप कुछ भी अपना उखाड़ पाओगे, आप कुछ भी अपना शुरू कर पाओगे, क्योंकि आपको मेहनत करनी होगी। समझे मेरी बात को? तो इसीलिए बहाने मत लगाओ कि भैया हमारे पास टाइम नहीं है, टाइम आपको निकालना पड़ेगा। खाली मन में सोचते रहोगे कि हाँ लाना है, कुछ नहीं होगा जब तक पेपर पे नहीं लिखा होगा। तुम 11वीं 12वीं में, तुम जेईई की तैयारी कर रहे हो, नीट की तैयारी कर रहे हो, सामने लिख दो, लेके आऊंगा तो आऊंगा। बस उसके लिए जितनी मेहनत होगी, जितना मेरे को सेक्रीफाइस करना होगा, मैं करूंगा। आसान नहीं होगा रास्ता, पर मैं पीछे नहीं हटूंगा। बढ़ते जाना, चाहे आगे आगे सामने वाले लोग कुछ भी कहते रहे। सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग? ये वही लोग हैं जो आपको कभी क्या बोलेंगे, नेक काम है भाई, नेक काम में देरी कैसी। और फिर थोड़ी देर बाद यही वो लोग होंगे जो बोलेंगे आपको जल्दी का काम शैतान का होता है। तो अब आपको डिसाइड करना है किसकी सुननी है और किसकी नहीं सुननी। हर दिन हार जाता है, लेकिन फिर भी सुबह उठकर किताबें खोलता है। क्यों? क्योंकि सपने सस्ते नहीं रहे मेरे दोस्त। क्योंकि इस बार सिर्फ नौकरी नहीं चाहिए, इस बार सिर्फ नौकरी नहीं चाहिए, इस बार इज्जत भी चाहिए। दुनिया तेरा खूब मजाक बनाएगी, पर ये याद रखना कि सफलता सबसे बड़ा शोर सिर्फ उसी के हिस्से में आता है। ये सफलता का सबसे बड़ा शोर सिर्फ उसी के हिस्से में आता है जिसमें लंबी खामोशी सही। अजीब बात है ना, हम अपने आज का सारा वक्त और सारा कीमती समय बस ये सोचकर बर्बाद कर रहे हैं कि कल हमें बहुत सारा वक्त और समय मिलेगा, और कल हमें बहुत सारा वक्त और समय मिलेगा, यही हमारा सबसे बड़ा भ्रम है। क्योंकि कल तो किसी का है ही नहीं ना, जो है बस आज है। तो आज जितनी मेहनत करोगे, कल तो उतने ही सुखी इंसान होगे और सक्सेसफुल इंसान बहुत जल्दी कहलाओगे।